आइए पढ़ते हैं दृष्टि दोष। इसके पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिए ताकि क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं दृष्टि दोष पढ़ना। दृष्टि दोष है क्या? देखो, एक बात पिछले वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किसी भी वस्तु को हम कब देख पाते हैं? किसी भी वस्तु को हम कब देख पाते हैं? जब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों की रेटिना पर बनती है, तब उसको वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं। यदि कोई कारणवश, बहुत सारी कारण हो सकती है, ठीक है, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। यदि कोई भी कारणवश किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ना बने तो वह जो कंडीशन होगा, वह जो स्थिति होगा, वो कहलाएगा दृष्टि दोष। क्लियर है? यानी कि किसी भी कारणवश किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ना बने जिससे हम उस वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाते हैं, तो इस स्थिति या जो स्थिति है वो कहलाएगी दृष्टि दोष। तो इसका आप डेफिनेशन बिल्कुल आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आप दे सकते हैं कि किसी भी कारणवश किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाती है तो यह स्थिति दृष्टि दोष कहलाती है। क्लियर है? यह स्थिति क्या कहलाती है? दृष्टि दोष कहलाती है। चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दृष्टि दोष जो होते हैं आपका 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला दृष्टि होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो आपका होगा दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। चौथा होता है आबिंदुकता। आबिंदुकता, ठीक है। इसका अंग्रेजी जान लीजिए, अंग्रेजी यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, इसका होता है मायोपिया, इसका होता है मायोपिया, इसका होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसका होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसका होता है प्रेस बायोपिया, इसका होता है अस्टिग्मैटिज्म, ठीक है। तो इसका इंग्लिश भी ध्यान रखना। चलो, इस तरह से हम लोग देखिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, चर दृष्टि दोष और आबिंदुकता। अब हम आगे चारों को बारी बारी से देखेंगे कि भैया निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या होता है, क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इसका उपचार क्या है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से सारे को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला है वो हेडिंग डाल दीजिए, निकट दृष्टि दोष। चलो जल्दी से हेडिंग डाल दो। सबसे जो पहला है निकट दृष्टि दोष, हेडिंग डाल दो जल्दी से। चलिए, वेरी गुड। सबसे जो पहला था आपका, और यार पहला था आपका निकट दृष्टि दोष। जा यार, निकट दृष्टि दोष। देखो, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति को निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई दे,
किंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो वो कहलाएगा निकट दृष्टि दोष। ठीक है, वह दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है वो कहलाता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वह दृष्टि दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे क्या कहलाती है? निकट दृष्टि दोष कहलाती है। ठीक है, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो कहलाता है निकट दृष्टि दोष। देखो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, लोग कहता है निकट दृष्टि दोष मतलब निकट दिखाई नहीं देगा। अरे नहीं, इसका उल्टा सोचो, निकट दृष्टि दोष है तो मतलब निकट ही स्पष्ट दिखाई देगी जबकि दूर स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। हमेशा उल्टा इसमें सोचना क्योंकि कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा आपको। ठीक है, तो आप हमेशा उल्टा सोचना कि जो दृष्टि दोष होता है वही दिखाई देता है, जो दोष नहीं होता दिखाई नहीं देता है। देखो जो दोष होता है वही दिखाई दे रहा है मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दूर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका क्या कारण है? चलो अच्छी बात है, तो हम लोग देख लिए कि जब भाई इस तरह से है तो इसका कारण क्या है। आप कारण जाने कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसका कारण सबसे जो दो कारण इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला कारण, इसका दो कारण होता है। पहला कारण क्या है? नेत्र गोलक की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, यानी लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे देखो एक फिगर थोड़ा सा नेत्र का हमें बना देते हैं। अरे यार सिराजा, चलो किसी तरह से मान लो ये आपका यहाँ पे नेत्र लगा दो। ठीक है, अब एक सामान्य आँख है, मान लो ये बिल्कुल सही आँख है, यहाँ पे एक वस्तु है, यहाँ पे मान लो इसका प्रतिबिंब बिल्कुल रेटिना पे क्या हो रहा है? बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब इसका रेटिना पे बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, वस्तु को आराम से ये देख रहा है। अब किसी कारण से नेत्र गोलक की लंबाई है अगर वो बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, तो इस कंडीशन में रेटिना तो अभी यहाँ हो गया, तो प्रतिबिंब क्या हो रहा था? रेटिना के पहले बढ़ रहा था। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? रेटिना के पहले बन जा रहा है। इस कारण से इस वस्तु को ये स्पष्ट दिखाई अब नहीं देगी। तो इसका पहला कारण क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक का लंबाई बढ़ जाना, या तो आप कह सकते हैं नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। इसको पहला कारण क्या कह सकते हैं? नेत्र लेंस, यही है ना, लंबाई बढ़ गया मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया? बढ़ गया। नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। चलो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक है, चलो अब रेटिना ये नहीं बढ़ा, ये ठीक है। अब क्या हुआ? इसकी फोकस दूरी कम हो गई जिसके कारण ये क्या हो रहा है? पहले आके मिल जा रहा है क्योंकि इसकी फोकस दूरी कम हो गई नेत्र लेंस की। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। बिल्कुल कारण आपको याद रखना है। ठीक है, ध्यान से देखना। इसका दो कारण है, निकट दृष्टि दोष के दो कारण है। पहला कारण क्या है? नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूसरा कारण क्या है? नेत्र लेंस एवं नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक है, इस कारण से भी इसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा। चलो अच्छी बात है, कारण क्या डिस्कस यहाँ पे कर लिए। अब कारण आ गया तो अब निवारण कौन बताएगा? तो इसका उपचार क्या है, यानी कि क्या है इसका उपाय ताकि ये जो है ठीक हो सके। तो देखो आपका प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गया मान लो,
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक ऐसा लेंस लगाएंगे ताकि ये जो किरण को क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे। एक किरण को क्या करे, ऐसा लेंस यहाँ पे लगाएंगे जो किरण को डाइवर्ज करे, ताकि ये किरण क्या करे, थोड़ा सा फैले और जाके कहाँ मिले, रेटिना पे मिले। तो यहाँ पे कैसा लेंस लगाएंगे जाके ये किरण को, इस किरण को क्या कर दे, डाइवर्ज कर दे, यानी कि फैला दे। तो फैलाने वाला कौन कम करता है, अवतल लेंस करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कारण क्या है और इसका उपचार क्या है। क्लियर है, इज इट क्लियर? चलिए क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग अगला टाइप देखते हैं, दूरदृष्टि। ठीक है, आप नोट्स बना रहे हैं तो इसका जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से नोट्स बना लीजिए और दूसरा जल्दी से हेडिंग डाल दो। अगला जो दूसरा टाइप इसका होगा दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि, अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट स्थित नहीं, अब क्या हो जाएगा, दूर स्थित वस्तु क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देगा, परंतु निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्या कहलाएगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्या कहलाएगा, दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। जस्ट उसका उल्टा कर दो, इसमें क्या होगा कि दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी जबकि निकट स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब इसका कारण भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी क्या था, बढ़ जाना नहीं, अब यहाँ पे हो जाएगा घट जाना। जब ये दूरी घट जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये दूरी देखो इस तरह से घट जाएगी ताकि इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के बाहर बन जाए। ठीक है, रेटिना के बाहर बने तो रेटिना पर तो बनेगा नहीं, इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाएगा तब भी आगे यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका उपचार क्या है, तो देखो यहाँ पे अब इसकी दूरी घट गई तो मतलब एक ऐसा लेंस लगाएंगे ताकि प्रकाश किरण को क्या करे, सिकुड़ दे, तब नहीं आके यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो करने वाला काम है वो कौन करेगा, उत्तल लेंस करेगा। ठीक है, फैलाने वाला काम करता है अवतल लेंस, जबकि सिकुड़ने का काम कौन सा करता है, उत्तल लेंस। तो इस दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं। क्लियर है, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे दूरदृष्टि दोष क्या होती है। ठीक है, तो देखो इसका कन्फ्यूजन है आपको लेंस में है, याद करने में आपको पूछ सकता है, सवाल हमेशा आता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस, याद रखना। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे निकट के लिए कौन सा लेंस यूज किए थे, अवतल लेंस। दूर के लिए कौन सा लेंस यूज किए थे, उत्तल लेंस। एक ट्रिक है, इसको देख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। कितना अक्षर है, 3 अक्षर है, देख रहे हैं यहाँ पे 3 अक्षर का निकट, तो इसके लेंस यूज करते हैं 4 अक्षर का अवतल। कितना अक्षर है, 2 अक्षर, लेंस यूज करते हैं 3 अक्षर। 3 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, याद रहेगा, बिल्कुल ट्रिक बन गया। ठीक है, चलो ध्यान रखिएगा इसका। आगे आइए हम लोग, सॉरी ये 2 था ना, हाँ 2 था। आगे हम लोग देखते हैं इसका थर्ड, जरा दृष्टि। ठीक है, तो चलिए इसका थर्ड देखते हैं। चलिए इसका थर्ड देखते हैं, जरा दृष्टि। देखिए यह जो तकलीफ है वो आपको बुढ़ापे में ज़्यादातर होती है। अब ऐसा क्यों होती है, देखिए किसी भी वस्तु जब नज़दीक होता है या दूर होता है, उस सारे वस्तु को हम क्यों देख पाते हैं, क्योंकि लेंस की जो समंजन क्षमता है उसके कारण कर पाते हैं। देखो होता क्या है, जब कभी जो लेंस होते हैं नेत्र लेंस, उसकी फोकस दूरी को बदल कर हम वस्तु को देखते हैं। फोकस दूरी बदलने का क्या कारण है, सिलियरी जो मांसपेशियां होती है वो लेंस को दबाती है या खींचती है, तो इसके कारण लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो परिवर्तन होते रहती है, जिसके कारण अलग अलग
स्थिति में जो वस्तु होती है स्थित, उसको हम स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक, यही तो समंजन क्षमता कहलाते थे। ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि जरा दृष्टि दोष में जब बुढ़ापे होती है तो सिलियरी जो मांसपेशियां हैं उसमें तो ताकत नहीं होती है कि लेंस को दबा सके या तो फिर खींच सके। तो इस कारण से ये जो दोष उत्पन्न होता है, इस दोष में होता क्या है कि इसमें ना तो निकट की स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा दृष्टि दोष होता क्या है। तो वह दृष्टि दोष जिसमें निकट के साथ दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, कहलाती है जरा दृष्टि। अब इसका कारण क्या हो सकती है? इसका कारण क्या हो सकती है? तो इसका सबसे जो बड़ा कारण है क्या है कि वृद्धावस्था में जो मांसपेशियां हैं, सिलियरी मांसपेशियां हैं, वो शिथिल हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका कारण लिख सकते हैं कि वृद्धावस्था में मांसपेशियों का शिथिल हो जाना, मतलब सिलियरी जो मांसपेशियां हैं उसमें उतनी ताकत नहीं होती है कि लेंस को दबा सके या तो फिर खींच सके। इस कारण से यह दोष उत्पन्न हो जाती है। अब इसका उपचार क्या है, क्या उपाय है इसका? तो इसका उपचार है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक ही चश्मा होता है जिसमें डबल लेंस लगा देते हैं। ऊपर की ओर होता है अवतल लेंस, जबकि नीचे की ओर होता है उत्तल लेंस। ठीक है, ऊपर अवतल, नीचे उत्तल। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक जवाब देना है। यहाँ पे एक सवाल कर रहे हैं, सिंपल बेसिक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर के भाग में जो अवतल लेंस लगाया गया है वो किन वस्तुओं को देखने के लिए लगाया गया है, नज़दीक या दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए लगाया गया है? बस इसका सिंपल जवाब देना है। ठीक है, इसका सिंपल जवाब देना है कि ऊपर स्थित जो लेंस लगाए हैं अवतल, वो कौन सी वस्तु को देखने के लिए लगाए हैं, निकट या दूर? तो इसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए तीसरा टाइप इसका नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। यहीं पे अविंदुकता। अविंदुकता, इसका डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, हम बोल देंगे, आपको खुद लिखना है। देखिए अब यहाँ पे हम दो लाइन खींच रहे हैं, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, दोनों यानी कि क्षैतिज रेखा, उदग्र रेखा है। अब जब यह दृष्टि दोष अगर रहेगा आपको, अब अविंदुकता, तो एक बार में दोनों रेखा अपने ही देख सकते हैं। अब अगर हॉरिजॉन्टल देख पा रहे हैं तो वर्टिकल नहीं दिखेगा, वर्टिकल देख पा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दोष अगर होगा तो कहलाएगा आपका अविंदुकता। ठीक है, तो अब इसका कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा जो कारण क्या है, तो इसका कारण है जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया की सतह गोलाकार नहीं रह पाना। देखिए जनरली जो कॉर्निया की सतह होती है वो क्या होती है, गोलाकार होती है। जब वो सतह किसी कारण से गोलाकार नहीं हो तो उस कंडीशन में ये जो दोष है वो उत्पन्न हो जाती है, वो कहलाती है अविंदुकता। तो इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि वह दृष्टि दोष जिसमें एक बार में या तो उदग्र स्थित रेखा दिखाई देगी या तो फिर क्षैतिज रेखाएं दिखाई देगी। ठीक है, तो अब इसका कारण लिख देना, कॉर्निया की सतह गोलाकार नहीं रह पाना। अब इसका उपचार क्या है, इसका उपचार क्या लिखेंगे भाई, इसका उपाय क्या है? तो इसके लिए हम लोग
बेलनाकार लेंस, जो मोटा जो बेलनाकार लेंस है उसका प्रयोग करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल कलर लेंस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखें क्या इस वीडियो में हम लोग देखें दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और सारे को हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लिए। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखने के लिए धन्यवाद।